नमस्कार, मैं हूं दीपिका और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जो सोचने को मजबूर करती है कि आखिर धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। और कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं बल्कि उस अस्पताल के डॉक्टर जो पूरे जिले का जिम्मा उठाता है। पूरी खबर सतना जिला की है, जिला अस्पताल की है, जहां पे सतना में जिला अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पे सोनोग्राफी के लिए गर्भवती महिला पहुंची थी, लेकिन सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर्स ने उसके गर्भ में पल रहे नवजात को मृत बताया है और गर्भपात की सलाह दी है। लेकिन महिला के परिजनों को डॉक्टर की बात पर भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, तो वो महिला को निजी अस्पताल लेकर गए, जहां पे उसके सुरक्षित तरीके से बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। अब सवाल ये है कि आखिर जिला अस्पताल के डॉक्टर के कहे के मुताबिक परिवार गर्भपात करवाता तो क्या ये लापरवाही जस्टिफाई है? इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है सोनोग्राफी में, जिसमें बहुत डिटेल से तस्वीरें साफ आती हैं कि किस तरीके से शिशु का मूवमेंट है। जिला अस्पताल की इस गंभीर लापरवाही को लेकर हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला ने बच्चे के पिता से बातचीत की है। आपको पहले वो अंश सुनाते हैं। सतना जिला अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टरों द्वारा जिस प्रकार का घटनाक्रम घटित किया गया वो अत्यंत अमानवीय और अत्यंत निंदनीय है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नवजात के पिता मौजूद हैं। आप पहले इनको वहाँ पे अमरपाटन लेके गए थे, क्या परिस्थितियाँ थी? परिस्थितियाँ सर, इनको 14 तारीख की रात को 1 बजे के करीब दर्द हुआ। उसके बाद सर नज़दीकी हॉस्पिटल अमरपाटन लेके गए। वहाँ सर टेस्ट किया मशीन से फिजिकली, और उसके बाद उन्होंने बोला, मैंने बताया उनको हाई रिस्क में नाम था, उधर से लेके आए सतना के लिए रेफर बनवाए, जिला अस्पताल लेके आए। जी सर, 7:30 बजे करीब जिला अस्पताल पहुंच गए हम लोग सुबह 15 तारीख को जी। उसके बाद सर लेबर रूम में मैडम शिफ्ट की, पर्ची ओपीडी भर्ती पर्ची बनी। उसके बाद सर वहाँ फिजिकली चेक किया मैडम ने। मैडम को कुछ मतलब पता नहीं लिख दी वो सोनोग्राफी की जांच मैंने कराया। मतलब 1.5 से 2 घंटे सोनोग्राफी की जांच कराते लग गया सर। मतलब 11 साढ़े 11 करीब टाइम हो गया था। वो रिपोर्ट लाने के बाद सर मैंने मैडम को दिखाया। मैडम ने उसको बोला इसमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप अलग वो करवा के लाइए। टॉपलर करवाया सर। टॉपलर में जो डॉक्टर टॉपलर की है वो बताया कि नॉर्मल है सर, बच्चे की मतलब कोई दिक्कत धड़कन है जी। फिर वो जांच में लेके आया यहाँ लेबर रूम में, मैडम को दिखाया। मैडम ने बोला कि इसमें मतलब कि कोई मतलब संभावना ही नहीं, बच्चा मतलब आपका जिंदा नहीं, बच्चे की उम्मीद मत करिए। फिर मैडम ने बोला कि बच्चा को मतलब दवाई दे, दस्तखत कर दीजिए, मतलब दवाई देना है तो बच्चा वो आपका नष्ट हो जाए। एबॉर्शन का प्रोसीजर स्टार्ट करना था, उस बाबत बात कीजिए। स्टार्ट करना था तो बोली थी जी सर। तो आप वहाँ से आप तत्काल जो है, चूँकि ऑफिशियली नहीं, आप तुरंत लेकर उनको यहाँ से नाहर नर्सिंग होम आप आ गए। जी सर। यहाँ पर आपने क्या हुआ? यहाँ पे सर मैडम को मैंने दिखाया। मैडम पहले चेक की नॉर्मली, उसके बाद सोनोग्राफी लिखी, मैंने सोनोग्राफी करवाया। सोनोग्राफी के बाद मैडम बोली कि आप भर्ती हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा आपका सही है, ऑपरेशन से सब कुछ सही हो जाएगा। सर रात कोई ऑपरेशन हुआ? जी सर, 3:08 में मेरे को बच्चा हो गया। 3 किलो 200 ग्राम का बच्चा हुआ। जच्चा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है जी सर। इस मामले की कोई शिकायत आपने, आपके परिजनों ने किसी से की अभी तक? शिकायत सर अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बस शिकायत नहीं की है। आपको क्या लगता है कि इस मामले में क्या होना चाहिए? करनी चाहिए सर शिकायत, क्योंकि अगर जिस प्रकार से वो एबॉर्शन की वो दवा दे रहे थे तो ना सिर्फ बच्चे के साथ बल्कि बच्चे की माँ के साथ सबके साथ अत्यंत हानिकारक चीजें हो सकती थी। इनके भी जान पर दुष्प्रभाव आ सकता है। मैं बोलता हूँ सर, मेरे पास बजट था, व्यवस्था थी, मैंने आके दिखा लिया। अगर उस जगह में कोई दूसरा गरीब आदमी होता तो उसके तो बच्चे की जान और माँ की जान दोनों जा सकती थी। क्योंकि एबॉर्शन की दवा खाया था आपने, फॉर्म में साइन करने के लिए आपको एबॉर्शन का फॉर्म साइन करने के लिए दे दिया? जी सर, मेरे को मैंने मैडम से 15 से 5 मिनट का टाइम मांगा था कि मैडम मेरे को टाइम दीजिए, मेरे घर में परिवार में सभी लोग परेशान हैं, मैं उनसे पूछ के बताऊंगा आपको जी। तो कहीं ना कहीं ये और इनके परिजन इतने सजग थे। आप उस बच्चे को देख सकते हैं, बच्चा ईश्वर की कृपा से पूर्णतः स्वस्थ है। 3 किलो 200 ग्राम उसका वजन बताया जा रहा है। और जिस प्रकार की ये अमानवीय लापरवाही, इस प्रकार की लापरवाही जो सिर्फ ना सिर्फ उस बच्चे के लिए बल्कि उसकी माँ के लिए अत्यंत प्राण घातक हो सकती थी, इन लोगों की सजगता से वो बच गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जिसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर एक भगवान का स्वरूप होते हैं और सोनोग्राफी और डॉपलर जैसे टेस्ट होने के बाद
अगर कोई व्यक्ति प्रथम दृष्टया उसे डेड घोषित कर देता है तो आप समझ सकते हैं कि उसके परिवार के ऊपर, उस माँ के ऊपर, पिता के ऊपर एक तो इम्पैक्ट कैसा पड़ता है, उनका मेंटल इलनेस कैसी हो जाती है। लेकिन इन लोगों ने सजगता दिखाई और कहीं ना कहीं उस बच्चे को लेकर यहाँ आए और ईश्वर की कृपा से बच्चे ने पूर्ण रूप अच्छे से स्वस्थ है और जच्चा बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। ये अपने आप में सुखद खबर है। सतना से ज्ञान शुक्ला, एनडीटीवी के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ खुद ज्ञान शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी से अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले सीएमएचओ की एक बाइट आपको सुनाते हैं। इस मामले की जानकारी लिखित में हमारे संस्था प्रमुख तो अभी नहीं दी है, लेकिन कई सूत्रों से और आज पेपर के माध्यम से पता लगा है। घटना काफ़ी गंभीर है जो कि उसको लिखा हुआ पेपर में। इसकी हम समुचित जांच कराएंगे, जिसमें डीन और सिविल सर्जन से वो सारे व्यक्ति या चिकित्सक जो इस केस से इंवॉल्व थे उनके नाम पता करके उनको नोटिस देकर और उससे जवाब पूछा जाएगा। पहले पूछने के उपरांत क्या जवाब है उसके हिसाब से जो भी विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी अनिवार्यता जरूर की जाएगी। ज्ञान शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान, सब चीजें सामने हैं, अभी तक क्या कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि अभी हमने सीएमएचओ को सुना है कि कोई ऐसा संज्ञान नहीं लिया गया है। उनको तो जिम्मेदारी दिखाते हुए, एक इंसानियत दिखाते हुए इतने बड़े पद पर आसीन है, तो उनको तो खुद स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। दीपिका, इस मामले का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यही है कि तमाम बातें हो रही हैं। कल शाम की एक घटना है, कल शाम को उस बच्चे की डिलीवरी हो चुकी है और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, आज इवन पेपर्स में भी ये बात आई। और आज जब हम लोगों ने यहाँ पर सीएमएचओ डॉक्टर एल के तिवारी से बात करने का प्रयास किया, प्रथम पहले वो मिलते नहीं रहे, सिविल सर्जन डॉक्टर मनोज शुक्ला मिले नहीं। जब हमने जाकर सीएमएचओ से अंतर्गत बात हुई तो उन्होंने स्टीरियोटाइप जवाब दिया, जैसा शासन प्रशासन के मामलों में कहा जाता है कि मामले का संज्ञान ले लिया है, जांच की जाएगी, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक स्टीरियोटाइप मामला नहीं है, ये एक मानव वध का मामला है, तो भ्रूण हत्या का मामला है। कहीं ना कहीं वो बच्चा यहाँ की सीनियर रेजिडेंट है गायनी की जिला प्रजापति, जो यहाँ की सीनियर रेजिडेंट है गायनी की जिला यहाँ के मेडिकल कॉलेज की, वो वहां पर ड्यूटी में थी। उनने पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया उस लेडी का, उसके बाद उन्होंने सोनोग्राफी सजेस्ट किया, सोनोग्राफी हुई, उसके बाद डॉपलर हुआ। तो अब आप ये बात समझ सकते हैं कि एक गायनी की सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर उस पेशेंट को चेक करती है और बोलती है कि इसकी पल्सेस नहीं है, इसकी हार्ट बीट नहीं मिल रही है। उसके बाद सोनोग्राफी होती है और सोनोग्राफी के बाद डॉपलर जैसा टेस्ट होता है। तो मेरे अंदाज में, जितना मैं मेडिकल चिकित्सा को जानता हूं इतने सालों की पत्रकारिता में, मतलब इन टेस्ट के बाद अगर कोई डॉक्टर इस बात को कंक्लूड करता है कि भ्रूण में जो बच्चा है वो मृत है, उन्होंने इस बात को बहुत सहजता से कह दिया। अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि अगर इनके माता पिता ने, इनके परिजनों ने सजगता ना दिखाई होती, इन्हें सद्बुद्धि ना आई होती और इन्होंने वहां के मेडिकल नॉर्म्स को तोड़ते हुए वहां से, चूंकि उनने ऑफिशियली इनको डिस्चार्ज नहीं किया, लेकिन इनके परिजनों ने वहां से उनको लेकर सतना का एक नाहर नर्सिंग होम है, उस नर्सिंग होम में लेके आए और यहाँ पर उनको जब डॉक्टर को यहाँ पर दिखाया, डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल ने, यहाँ पर उन्होंने उसको देखा तो प्रथम दृष्टया उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी बीट्स हमको मिल रही है। उसके बाद उन्होंने कंफर्म करने के लिए यहाँ पे सोनोग्राफी टेस्ट किया और सोनोग्राफी करने के बाद कल दोपहर में यहाँ पर उसकी डिलीवरी हुई। 3 किलो 200 ग्राम का बच्चा, पूर्णतः स्वस्थ बच्चा, जच्चा बच्चा। जहां पर मैं खड़ा हूं इस वक्त वही वो अस्पताल है जहां पर वो पेशेंट एडमिट है, जच्चा बच्चा दोनों यहाँ मौजूद है, पूर्णतः स्वस्थ है। अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि इस घटना को बीते हुए लगभग 24 घंटे बीत रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से, चिकित्सा विभाग की ओर से, सीएमएचओ, सिविल सर्जन कोई भी सामने आने को तैयार नहीं थे। इवन अभी तक ये बात में डॉक्टर पार्वती प्रजापति का नाम डिस्क्लोज करने के लिए कोई तैयार नहीं था। हर आदमी टाल मटोल कर रहा था कि कुछ हुआ, लेकिन किसने किया है कोई कहने की जवाबदेही नहीं थी। अब चूंकि मैंने जब उसके परिजनों से बात की, उनके पति से बात की, तो सब लोग अत्यंत डरे हुए थे। उनका कहना यह था हमारे परिवार की ये पहली डिलीवरी थी, बड़ी बहू थी, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बच्चा होने का कितना बड़ा उत्साह होता है उस घर के अंदर। और प्रथम दृष्टया अगर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो पीजी क्वालिफाइड डॉक्टर है, ऐसा कोई गांव का झोला छाप डॉक्टर नहीं है जिसको हम कह दिया जाए कि नहीं वो समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया, उसके पास कोई रिपोर्ट्स नहीं थी और फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई चूक हो गई। बाकायदा सोनोग्राफी की गई, बाकायदा डॉपलर किया गया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया, तो आखिर ये चिकित्सा व्यवस्था हम लोगों को ले कहां जा रही है? सतना का ये
एक अवार्डेड अस्पताल है, जिला चिकित्सालय है सरदार वल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय, जिसमें जिले के तमाम सुदूर क्षेत्रों से लोग आते हैं इस प्रत्याशा में कि वहां उन्हें अच्छा इलाज मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार की यह घटना घटित हुई, अपने आप में यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस मामले की जांच चूंकि हाल अभी प्रारंभिक तौर पे जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ना कोई टीम का गठन किया गया है। अभी एक फौरी रूप से कह दिया रहा है कि इसकी जांच की जाएगी और नियमानुसार, आपने सीएमएचओ की बाइट आपने भी सुनी कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अरे नियमानुसार क्या होता है जब प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो गया। हालांकि उन्होंने वहां से अकलमंदी करते हुए जिला अस्पताल के प्रबंधन ने इन्हें कोई भी दस्तावेज ले जाने नहीं दिया, ना इन्हें कोई ब्लड रिपोर्ट दी गई, ना इन्हें कोई सोनोग्राफी क्या रिपोर्ट दी मजबूरी गई। है यहाँ तक कि सीएमएचओ को, बड़े अधिकारियों को, उनको अपने प्रोफेशन की चिंता नहीं है, उनको अपने अस्पताल की इमेज की परवाह नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर को बचाने के लिए इस तरीके से लीपापोती की जा रही है। क्या मजबूरी है उनकी? नहीं, अब कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूरी चिकित्सा फेटर्निटी के ऊपर है। हमारा भी कहना ये था, जब हमने सीएमएचओ से और सिविल सर्जन से बात की तो हमने ये कहा कि ये एक पर्टिकुलर डॉक्टर की भूल है, वो सोनोग्राफी वाले व्यक्ति की भूल है। तो इस पे पटाक्षेप करते हुए उनको सीधे सीधे उनका नाम लाकर सामने और एक मेडिकल बुलेटिन आना चाहिए था। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों के ऊपर लगातार बुलेटिन जारी करने वाला मेडिकल विभाग, जिला प्रशासन इस तरह के मामलों पर, अब चूंकि ये लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उतने बड़े प्रभावशाली नहीं है, उतने रसूखदार नहीं, इसलिए शायद कोई इनकी सुनने वाला नहीं। जांच होती रहेगी और आप पहले भी जानते हैं कि बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और शासकीय जांचों में होता क्या है। कोई भी डॉक्टर, आज जब हमने इस मामले में तमाम लोगों से, चिकित्सा जगत के यहाँ पे जुड़े हुए तमाम लोगों से बात करने का प्रयास किया तो सब लोग टाल मटोल करते रहे। तो एक व्यक्ति की गलती ढकने के लिए क्या वास्तविकता में पूरा अस्पताल प्रबंधन, पूरा चिकित्सा जगत सब एक हो जाएंगे महज उस गलती को ढकने के लिए? उस परिवार के बारे में, उस बच्चे के बारे में सोचने के लिए कोई तैयार तो नहीं है। कितना अमानवीय पहलू है, आप देख सकते हैं। अपने आप में ये बहुत ही अलग तरह की घटना है। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञान, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर ज्योत्सना सिंह है, गायनोकोलॉजिस्ट है, यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर ज्योत्सना, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश के सतना से जो खबर निकलकर सामने आई है, धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कितनी बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक ममत्व और परिवार की जागरूकता के चलते बच्चे को जो है पूरी तरीके से हेल्दी बच्चे को जन्म दिया है। हाँ जी, ये काफी मतलब संवेदनशील विषय है कि हम उस बच्चे के पहले जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, वहां पे उसकी बच्चे की धड़कन क्यों नहीं सुन पाई। ऑल्दो पहले जो मैंने न्यूज पढ़ी है, अभी मैंने पढ़ी है, तो ये था कि पहले वो गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वहां पर उसकी डॉपलर से जांच हुई। डॉपलर एक छोटा सा होता है जो कि यूजुअली हम लोग ओपीडी में यूज करते हैं और लेबर रूम में यूज करते हैं, जिससे कि बच्चे की धड़कन सुनाई देती है। कभी कभी ऐसा होता है, ऑल्दो बहुत अनयूजुअल है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डॉपलर से बच्चे की धड़कन नहीं सुनाई पड़ती है। कभी कोई पोजीशन होती है बच्चे की गर्भ के अंदर ऐसी, या फिर जब माँ को बहुत ज्यादा दर्द आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्शन आ रहे होते हैं बच्चेदानी में, यूट्रस में, तो उस कुछ कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। बट हाँ, इन सब केसेस में भी कंफर्मेशन के लिए हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए ही भेजते हैं, ताकि उसमें उनका कंफर्म हो जाए कि बच्चे की धड़कन है कि नहीं है, वो कंफर्मेटरी होता है। इस केस में फीटल हार्ट डॉपलर से नहीं सुनाई दी, ये हम सब मतलब हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज पेशेंट पेन में थी। बट उसके बाद उसको अल्ट्रासाउंड में भी क्यों नहीं मतलब वो फीटल हार्ट मॉनिटर हुई, ये कहाँ पे कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी या फिर कहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है, ये तो काफी गलत चीज है। लेकिन इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो सकती है, वो भी एक गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, जब पता है सब चीजें अच्छी है, अल्ट्रासाउंड में मेडिकल रिपोर्ट वो लेकर गए थे पाना जी, अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट ना हो पाना, ये बच्चे की धड़कन ना डिटेक्ट हो पाना, इट्स रियली अब बिग डील, मतलब बड़ी चीज है। ये क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाई? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को बताते हैं कि बच्चा ठीक है, अब आपकी डिलीवरी होगी, नॉर्मल की तरफ हम जाएंगे। अगर बच्चा ठीक है या कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस है मदर में, तो वो सिजेरियन उसके लिए प्लान करना है। तो मतलब बच्चे की धड़कन होना एक बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज है, जिससे हमारा मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ और मैंने काफी सुना कि उनको बोल दिया गया था कि आप गर्भपात करा लें। पहले तो ये टर्मिनोलॉजी मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगी कि गर्भपात तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज चाहे वो बच्चा मतलब अगर इस पूरे 9 महीने पे ना डिलीवरी ही होगी बच्चे की, वो कोई गर्भपात का वो अबॉर्शन टर्म इज बिल्कुल गलत।
इट्स बिल्कुल एब्सोल्युटली ये रॉन्ग क्रॉस चेक करते डॉक्टर ज्योत्सना, क्योंकि हमारे सहयोगी के साथ बच्चे के पिता भी है। ज्ञान, जरा पूछिए, क्या डॉक्टर के द्वारा यही बोला गया था कि आपको गर्भपात करवाना होगा? डॉक्टर के द्वारा जब आप राहुल वहां पहुंचे थे तो डॉक्टर ने अल्टीमेटली सोनोग्राफी और डॉपलर के बाद क्या कहा था आपसे? वो बोले थे कि आपका बच्चा मतलब आप बच्चे का वो भूल जाइए, मतलब कि संभावना नहीं, आपका बच्चा नहीं है, और जितना जल्दी हो सके अपनी माँ को बचाने की कोशिश करिए, दस्तखत करिए, इंजेक्शन लगवा के अबॉर्शन करवाइए। इनको यही कहा गया कि अपने बच्चे को, अब बच्चे की बात छोड़ दीजिए, अब माँ को बचाने की सोचिए और माँ की चिंता कीजिए और इस फॉर्म को साइन करिए और जो एबॉर्शन की फॉर्मेलिटीज है उसको शुरू करें। लेमेंस लैंग्वेज में इनको एबॉर्शन वर्ड ही यूज किया गया। तो हम लगातार इस बात को बता रहे हैं कि चूंकि टेक्निकली ये ऐसे नहीं है कि इतने महीने का फोइटस था तो इसलिए इसके साथ ऐसा ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात स्पष्टतः वहां पर जो मौजूद डॉक्टर्स थे। राहुल, क्या हुआ था जब आपने वहां पर लेके गए थे, तो क्या स्थिति थी आपकी पत्नी की? स्थिति सर दर्द थोड़ा था, नॉर्मल, ज्यादा दर्द नहीं था, और मैडम ने चेक किया था, बताया कि अभी बच्चे की धड़कन रुक गई है और बिल्कुल भी मूवमेंट करना बंद कर दिया है। जी। तो उसके बाद जब आपने किया, जब कलर डॉपलर हुआ, आपका जो सोनोग्राफी हुआ? डॉपलर जब हुआ सर, तो उधर जो मशीन मतलब डॉपलर किए थे वो बोले कि आपके बच्चे का धड़कन सही है, चल रहा है नॉर्मल। फिर मैं वो जांच लेके यहाँ लेबर रूम में आया तो मैडम ने बोला कि आपका बच्चा मतलब नहीं जीवित है, मर चुका है। आपका बच्चा मर चुका है, ये डॉक्टर जो ड्यूटी में थी, डॉक्टर पार्वती, उन्होंने बोला आपसे? डॉक्टर पार्वती ने सर बोला। तो उन्होंने फॉर्म किसने प्रोवाइड किया आपको? फॉर्म वही डॉक्टर, मतलब सर लेबर रूम में बैठी थी डॉक्टर पार्वती मैडम, वो बोली कि आप इसमें सिग्नेचर करिए, आपका बच्चा अभी मर चुका है और एबॉर्शन की वो माँ को बचाना हो तो एबॉर्शन करवाइए, नहीं मतलब बच्चे माँ के पेट में पॉइजन चलने लगेगा। जी सर। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने आई है। बिल्कुल ज्ञान, हमारे साथ डॉक्टर ज्योत्सना लगातार बनी हुई है। डॉक्टर ज्योत्सना, आपने सुना किस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा कहा गया था कि अगर माँ को बचाना है तो तुरंत अबॉर्शन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए, क्योंकि देखिए हल्का फुल्का जिसको साइंस पता होगा, जिसने मेडिकल पढ़ी होगी, वो भी जानेगा सोनोग्राफी में, क्योंकि उसमें तस्वीरें साफ आती है। इतनी बड़ी चूक अगर ऐसा कभी होता है तो क्या करना चाहिए लोगों को, उनके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, और इनफैक्ट मतलब एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, हम लोगों के पास में जब कभी ऐसे केसेस आते हैं जो कि फुल टर्म प्रेगनेंसी, पूरे 9 महीने के बाद बिल्कुल लास्ट में, जब पेशेंट मतलब पेरेंट्स दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी डिलीवरी होगी, उनके घर में एक बच्चा आएगा, उस टाइम पे उनको ये बताना कि आपका बच्चा ही नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है। इनफैक्ट अगर कभी ऐसा होता है तो हम बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही पोलाइटली पेशेंट्स को ही बोलते हैं कि आप चाहो तो एक बार दोबारा से रीस्कैन करा लो। इतनी जल्दी किसी भी डिसीजन उनको बताना कि नहीं नहीं बच्चा खत्म हो चुका है, माँ को ज्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगी, ये काफी ज्यादा मतलब इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, ऐसा नहीं बोला जाता है और हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। बट समहाउ वहां पे क्या सीन था, क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, इस पे कमेंट करना तो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग थिंग कि डॉपलर पे, मैंने जैसे आपको बताया कि डॉपलर जो फीटल डॉपलर होता है, एक छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस होती है, उसमें कभी कभी मिस हो जाना, इट कैन हैपन, बट अल्ट्रासाउंड में वही चीज मिस करना, इट्स मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। आप जिस तरीके से मैं आपकी बातों को समझ पा रही हूँ, क्योंकि हम बेसिकली अल्ट्रासाउंड के लिए भेज ही इसी रहे हैं कि हमको फीटल हार्ट ही चेक करनी है, और कोई हमें डिटेल्ड स्कैन नहीं कर रहा, जस्ट टू फाइंड आउट कि बच्चा अलाइव है या बच्चा डेड है। तो वो फाइंड आउट करना तो इट्स लाइक कि ऐसा तो होना ही चाहिए, मतलब ये तो एटलीस्ट हम पता लगा ही सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे लेकिन तारीफ करनी होगी जो अभी माता पिता बने हैं उनके परिजनों की, कि उन्होंने जागरूकता दिखाई है और साथ में एक ममत्व भी, क्योंकि माँ को एहसास हुआ होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने सेकंड ओपिनियन लिया। इससे ये भी सबक मिलता है कि हमेशा जब भी आप अस्पताल में जाते हो तो सेकंड ओपिनियन जरूर ले, ये दर्शकों के लिए भी एक सबक है। और साथ ही एनडीटीवी का ये सवाल लगातार हम उठा रहे हैं कि अब ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, आखिर क्यों लीपापोती की जा रही है, क्यों डॉक्टर को लेकर सामने विभाग सामने नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ सामने है, इसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। उम्मीद तो ये कर रहे थे कि सीएमएचओ को तुरंत स्वतः संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि नजीर पेश हो, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस मुद्दे को लेकर लगातार हम आगे भी फॉलो अप लेते रहेंगे। फिलहाल डॉक्टर ज्योत्सना, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान, विस्तार से बातचीत के लिए और बच्चे के परिजन से बातचीत करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।